स्वामीनाथ रानी मैंने इसीलिए आपके पास मैंने सारी कष्ट कहने के लिए आई थी रानी, लेकिन आपकी भाभी ने ये शायद जानती थी कि इनको मैं भी घर से निकाल देती हूँ वही अच्छा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे कष्ट दे करके वो घर से निकाल दी। रानी बोलिए। जो कुछ भी भाभी जी किया वो अच्छा नहीं किया रानी। अब देखो रानी, इस जंगल में मैं किस हाल में हूँ, इस हाल में मैं अपना खुद नहीं पेट पाल सकता हूँ रानी, तो मैं तुम्हारा पेट कहाँ से पालूंगा रानी। ऐसा करो रानी, जब मैं लौट के जंगल से आऊंगा तो मैं भाभी से यह सारा हाल पूछूंगा। इससे पहले रानी तुम लौट करके रंगमहल चली जाओ और मुझे छोड़ दो। इस जंगल में जिस तरीका से मैं गुजर बसर कर रहा हूँ उस तरीका से रहूंगा। स्वामीनाथ ये कौन सी धर्म में लिखी हुई है कि जब अपने पति का कष्ट हो जाए वो दुख के सहारे जी रहे हैं तो उनकी पत्नी उनको छोड़ करके अपने रंग महल में चले जाए? क्या तू रंग महल नहीं जाएगी लौट कर? नहीं स्वामीनाथ, मैं तो आपके अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आपके दुख और सुख में मैं हर वक्त साथ देने वाली हूँ। मैं आपके साथ को छोड़ करके अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है रानी, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत किया भाभी जी ने। ठीक है, अगर तू रंग महल लौट करके नहीं जाने के लिए चाहती है रानी तो ऐसा कर रानी, तुम यहाँ से अपनी नैहर चली जाओ। नैहर चले जाओ? हाँ रानी। फिर वहाँ क्या करोगे? वहाँ तू अपने भाई और पिताजी से बोल के रानी क्या करना? क्या कर रहे हैं? तो सारा रानी, ये क्या वचन आपने निकाल दिए? रानी क्या मैं आपके साथ को छोड़ करके मैं अपने नैहर चली जाऊं? हाँ, और नैहर जा करके अपने पिताजी से बोलूं कि पिताजी आप मुझे दूसरा शादी कर दीजिए? हाँ, क्या ये धर्म पत्नी का ये धर्म है? स्वामीनाथ मैं आपको धर्म तो नहीं है, भले चाहे मेरे साथ कोई भी कष्ट हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके सहारे जीऊंगी, आपके साथ में रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी और बन का पत्ता चबा करके रहूंगी, ओस चाट करके रहूंगी, अपने प्यास को बुझा करके रहूंगी स्वामी। कह रहा हूं इसलिए मैं आपके साथ रहूंगी तो आपके हाथों में कष्ट है, पैरों में कष्ट है, दुनिया में जा करके मांग मांग करके आपके लिए लाऊंगी और भोजन कराऊंगी। ठीक है रानी, अगर तू अपना नैहर जाने के लिए नहीं चाहती है
तो चलो रानी कोई राज में भीख दुख मांग करके खाएंगे। स्वामीनाथ, मैंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया हो रहा। मैं भी मानती हूँ। आप एक काम कीजिए, क्या रानी? यहाँ से आप चलिए बांदो किला। बांदो किला में आपकी बहन रहती है चंद्रावती। हाँ, वो चंद्रावती के दरबार में जब आप जाते थे रक्षाबंधन के दिन, भरतुकिया के दिन जाते थे, तो हाथी अफसार घोड़ा घरसार के साथ आपने बहन के दरवाजे पर जाते थे। हाँ लेकिन आज आपके कष्ट हुए हैं तो आपकी बहन ये दशा देखेगी तो उनको जरूर कुछ न कुछ दया आएगी, तो आपको दिलवा करके रख सकती है। हाँ, इससे अच्छा है कि अपना बहन के दरबार चलिए और उसी जगह कुछ दिन समय बिताना है, फिर जा करके वहां से दूसरे जगह देखना है। हाँ रानी, यहाँ से चलो बंधो कर रानी। ठीक कुछ है, दिन बहन के पास दिन बिता लेंगे, उसके बाद जहाँ मर्जी होगा वहाँ जाएंगे। ठीक है सर। चलिए चलिए स्वामी, ये बांधो नगरिया ये जा। चलिए के चलिए स्वामी, आइए बांधो नगरिया। नहिया पकड़न चल बांध कर चल, रहिया पकड़न रानी चल बांध कर। मैया बे सुना रे दस भुजा गई वाली गई हो, रखी है नजरिया ये मैया हमारो स्वामी जी पर। तोहर भरोसा चलिए दुर्गा के पास, तोहर भरोसा हम चलिए बंदो गारन। मैया सुन ले दुर्गा मैया हाथ बरताया माँ छोड़ा। लो बजरंग बली का नाम कृपा हो गई भुजधारी का। माता सुन ले दुर्गा मैया हाथ बरताया माँ छोड़ा। क्या रे रुगल सिंह, जिस तरह तूने मेरे बेटा को पंजा तोड़ दिया, उसी तरह मैं तड़पा के नहीं मानू तो मेरा ना मैं क्या। अब उसका पत्नी भी बनवास, बच गया एक बेटा, उसको बेटा के नहीं मरवा दूं तो मेरा नाम नहीं। उसका बेटा कंबल में पड़ता है। अब मैं जरा सा फिर बड़ी पुतू को मंगाता हूं और उनसे जरा बात करता हूं। ओहो नहीं, अब रुदल सिंह के पीछा मैं चलता हूं। कहा ये अभी चला का अपना बहन के द्वार, जो मेरा बहन बिलमा कर रखेगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने। बहन से झाड़ू ने मरबाबू तो मेरा नाम नहीं चलता। अब क्या हो रामा, क्या हो प्रभु जी, अचल माहिर बंधु गरना प्रभु जी चल माहिर बंधु
इधर तो रुदल का बहन का दरबार चंद्रा को, लेकिन इस दरबार में ना कोई मुंशी ना कोई दीवान, बात करूं तो करूं किससे? ठीक है, मैं उनके बहन को बुलाता हूं और जरा सब देखता हूं क्या सब होता। दुलारी जब सुन लगे चंद्रा के सुकुमार खबरिया दुलरिया के है के मामू जी के बड़ी
माहू जी जिया 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 लाख बड़ी दागे कुशल कहा था बहुत सुंदर बहुत बढ़िया छे दुल्हा कुशल का बहुत मस्त छे बहुत ठीक ठाक छे दुल्हा गले कटा गे पंजाब गेल छे तरी में पंजाब चल गए बाप जुलूम भा गए हो बाप आई कल दूरा गलियन दागे दुबरेलिए कते तो मटाल छिए भरदुतिया में भेज देबो एक ट्रेन मुड़ी यार कहिया ठीके कह छे मामा जी हाँ अतना दिन तो भा गेले कोई नहीं एले है ना हाँ कोई ना कोई आयलो तो तू आप भरदुतिया में ट्रक से मुड़ी भेजेबो एक ट्रक भेज दलियो आगा भा के एक ट्रक आगा भा केले तो आवे से पहले तू चल लो पहले ने कने खा खलके कि नहीं खलके देखे छियो बड़ा दुबराल छी दागे अच्छा मामू जी हाँ तू बैठा हम जा चाय बनबै ले चाय नहीं पिए छिए चाय हम गरम चाय नहीं पिए छिया से चाय में की है छै ठंडा चाय था नहीं है ना भाई ये ना है अब छोरा कौन काम करे छोगे छोरा यार पढ़े लिखे छे पढ़े लिखे नौकरी भा गेलो नहीं ई 3-4 गो छोरा तोरे छियोगे दाय है ना अच्छा हाँ मामू जी हाँ मामी के समाचार की छै ओकर समाचार नहीं पूछी बुढ़िया खराब भा गेली अब नहीं बोलल जाय जे बुढ़िया देखे छी अब बुढ़िया रुस रहे छे हमरा से कहलक हमरा नहीं साड़ी नहीं पिनबा हमरा जींस दा गे ना आई छोरा के नौकरी हाँ आके बुढ़िया ये खाली जिनसे पिन्हैया जींस जींस अरे बट के अब नहीं साड़ी मामी पिन्हे छा साड़ी नहीं पिने छे मामी नहीं सूती साड़ी बढ़िया हे सूती के देबा एक लगा दे छे बाजार का से कहू मामी अंचल कदम जींस पैंट पिनबै हां तो अरे बम जुगा बदल गेले या चुपा नहीं सब बोली लोग सुनते तो की कहते की कहते कहते एकरा लहरा में एकर में आ त सबटा बुढ़िया और जींस मांगे छे पिन्है ले मेला देखे ले जींस से पिन्हे छे मेला में आ फिर खोल के रख दे छे बाजार का से कुछ बोले छे जे बोली छे से बोलबे न कर छे जींस पैंट पिन्है छे हम नहीं बोले हमर बात छोड़ा नहीं निकला बाजार की भे जब कह छे मेला जब बुढ़िया देखे गो बुढ़िया छे हे तोरा चमतनी आ छोरा के नौकरी भा गेलो गे देखे छे 1 2 3 4 सब छोरा के नौकरी भे गए नहीं याद सबसे बड़का कनिए छियो गे